एसएसटी या सोशल साइंस एनसीईआरटी की बात करें तो आपका देखिए सुपर टेट एग्जाम के लिए सीटेट पेपर सेकंड के लिए 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका सुपर टेट एग्जाम में भी आपका अच्छा खासा वेटेज रहता है सोशल साइंस के लिए। डिस्कस करेंगे, देखिएगा एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चंस लिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस कहेंगे इनको। एग्जाम में देखिएगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आपका स्कोर करने के लिए। डिस्कस करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए, क्या सही आंसर है। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को निर्वाचन मंडल के कितने प्रस्तावकों व अनुमोदकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को देखिएगा 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, ब ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर सही आंसर जो जाएंगे, सूर्य देखिएगा एक गैस का गोला है, ध्यान रखिएगा, और इसमें हाइड्रोजन जो होता है 71% होगा, ब ऑप्शन टिक करना है। इसके अलावा बात करें 26.5% आपका हीलियम होता है और 2% जो आपका अन्य तत्व होते हैं, भारी तत्व जिसे हम कहते हैं लिथियम होता है, यूरेनियम होता है, ध्यान रखिएगा। तो 71% क्या है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य की आयु कितनी है बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर सही आंसर होगा 5 बिलियन वर्ष के लिए जाएंगे। आया समझ में, बिलियन अरब जो होता है जिसे हम कहते हैं, और इसका जीवन काल जो है, टोटल जीवन काल की बात करें तो ये 10 अरब मिलियन वर्ष हो चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइएगा। तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें सौरमंडल के अंतर्गत तो ये आपका स ऑप्शन के लिए जा रहे हैं, आप बृहस्पति को टिक कर रहे हैं, तो बहुत सही जा रहे हैं आंसर। यह देखिएगा, बृहस्पति की बात करें तो सूर्य की परिक्रमा में 11 वर्ष लगाता है और 315 दिन लगाता है। ध्यान रखिएगा, 11 वर्ष 315 दिन का समय जो है यह पूर्ण करता है 1 घंटे में। ध्यान रखिएगा, 11 वर्ष 315 दिन और 1 घंटे में यह सूर्य की परिक्रमा है जो पूर्ण करता है। और इसका व्यास बात करें तो 1,42,984 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर पृथ्वी के लिए जाएंगे, नीला ग्रह क्यों कहते हैं, यहां पर जल की उपस्थिति है, एक ऐसा ग्रह माना जाता है जिसे जहां पर आपका जल है और जीवन भी है। आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, किन दिनों पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। तो यहां पर सही आंसर जो जाएंगे ना आपका, वो होगा 22 सितंबर व 21 मार्च को। आया समझ में, यहां पर दिन व रात दोनों बराबर होंगे। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है बताइएगा। तो बात करें आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा देश है, विश्व का सबसे छोटा देश, तो यहां पर आपका एशिया के अंतर्गत मालदीव जो है वो सबसे छोटा होगा। एशिया द्वीप की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे छोटा। और विश्व का बात करें तो वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिएगा, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है बताइएगा। तो यहां पर सही आंसर जो होगा आपका पेरिस के लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई बताइएगा। तो यहां पर आंसर जाएंगे 1950 के लिए। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के संबंध में एक समिति ने, जो नियोगी समिति थी, उन्होंने इसका सिफारिश किया था। ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग सिफारिश हुई और स्थापना 1950 के अंतर्गत ही हुई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना द्वारा लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो यह आपका पहली जो पंचवर्षीय योजना है जिसके अंतर्गत 1952 में इसका प्रारंभ हुआ। 1951 से 1956 तक आपका पहली पंचवर्षीय योजना आपका गठित की गई थी या लागू हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बताइएगा। तो यहां पर बात करें, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो सही आंसर जो जाएंगे ना वो प्रधानमंत्री के लिए जाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद आप जानते हैं अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई, और जो योजना आयोग के सदस्य होते हैं
वो आपका राज्य के मुख्यमंत्रियों को मिलाकर गठित होता है। ये जो गठन है या जो आपका परिषद है, इसका अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। और यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान अंत चेतना के अभाव में आत्मा का हनन है, यह कथन किससे संबंधित है? बताइएगा। तो यह आपका रेबलिच का कथन है, पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसे शुद्ध समाज विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। तो देखिएगा सही आंसर क्या होगा, शुद्ध विज्ञान या शुद्ध समाज विज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। तो यहां पर सही आंसर जो निकल कर आता है ना, वो आपका जाएंगे शिक्षा को। इसके अलावा राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, ये सभी आपका शुद्ध समाज विज्ञान के अंतर्गत शामिल है नहीं है, शिक्षा के लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसे अर्ध समाज विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया जाता है? बताइएगा। तो अर्ध समाज विज्ञान में शामिल नहीं होगा, तो यहां पर आपका दंड विज्ञान नहीं आता है, पहला ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। इसमें निर्देशन के परिणाम जांचने के लिए शिक्षक, बालकों, प्रधानाचार्य तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सब प्रक्रियाएं सम्मिलित है। यह कथन किससे संबंधित है? देखिएगा, मूल्यांकन उद्देश्यों के अंतर्गत आपका बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं और निर्देशन दिए जाते हैं इसमें परिणाम को जांच करने के लिए, जिसमें शिक्षक, बालक, प्रधानाचार्य, विद्यालय के अन्य कर्मचारी भी आपका सहयोग करते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? पहले आया है एक क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका वेस्ले का कथन होगा, बी ऑप्शन के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है? बताइएगा। तो सही आंसर अपना जाएंगे यहाँ पर कर्लिंगर के लिए, पहला ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान निम्न में से कौन सा है? बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो यहाँ पर आपका उद्देश्य का निर्धारण करना, क्या उद्देश्य है हमारा, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण करना, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन करना कि किस तरह की मूल्यांकन विधियां हम अपनाएं जिससे मूल्यांकन आपका सर्वांगीण मूल्यों तक पहुंचे, सभी के लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परीक्षा प्रविधि में सम्मिलित नहीं है? बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा, परीक्षा प्रविधि में आपका शामिल नहीं है, तो वो आपका शारीरिक परीक्षा या फिजिकल जो आपका एजुकेशन है इसको शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मूल्य प्रविधि है? बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आपका निरीक्षण प्रविधि आता है, क्रम निर्धारण मान आता है, पड़ताल सूची है, सभी के लिए जाएंगे जो कि मूल्यांकन प्रविधियों के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिल नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बताइएगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा अपना एमिल जो है रूसो द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्नावली प्रणाली से निम्न में से कौन सा लाभ प्राप्त नहीं होता है? बताइएगा। प्रश्नावली जो प्रणाली हम प्रयोग में लाते हैं, कौन सा एक लाभ यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा? तो यहाँ पर निर्देशन के लिए उपयोगी नहीं होता है प्रश्नावली। ऐसा समझिए, प्रश्न बच्चे से हम पूछते हैं तो निर्देशन के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुसूची का प्रकार नहीं है? बताइएगा। तो देखिए, बात करें आपका जो अनुसूचियों के अंतर्गत अवलोकन जो है यहाँ पर, इसके अलावा प्रलेख, साक्षात्कार, ये सभी आपका अनुसूची है, जबकि यांत्रिक अनुसूची नहीं होता है। तो नहीं के लिए द ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या कितनी है? कितने मंडल है ऋग्वेद में? तो बात करें, आपका सही आंसर जो है ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्तियां हैं। 10 मंडल होंगे और 1028 सूक्तियां होंगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी। यहां पर सही आंसर जो होगा जाएंगे कल्हण के लिए। क्या होगा? राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हण के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पुस्तक में जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हैंसवांग भारत आया तब भारत का शासक कौन था? तो बताइएगा। तो यहां पर सही आंसर, हैंसवांग जब भारत की यात्रा पर आया था, हैंसवांग आप जानते हैं चीनी यात्री था। उस समय आपका हर्षवर्धन या हर्ष का शासनकाल था, 606 से आपका 647
ईस्वी आपका यह शासनकाल है, ईस्वी पूर्व, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जन के प्रधान को क्या कहा जाता था, बताइएगा। तो यहां पर सही आंसर होगा राजन कहते हैं। वैदिक काल में जन के प्रधान को राजन कहा जाता है, द ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ किस पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, बताइएगा। तो मारवाड़ के राव जोधा को हराकर आपका यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तंभ है 15वीं शताब्दी या कह सकते हैं 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने आपका मालवा के महमूद खिलजी जो है उनकी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। सॉरी, मारवा के राव जोधा नहीं होंगे, मालवा के महमूद खिलजी होंगे, ध्यान रखिएगा, वो ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, बताइएगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध है, आपका सही आंसर के लिए जाएंगे यहाँ पर बाबर एवं इब्राहिम लोदी के लिए, आए समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो यहाँ पर जहांगीर के समय आपका सर थॉमस रो आप जानते हैं भारत आए थे और व्यापारिक अनुमति किससे ली थी, जहांगीर से, अपना कारखाना या फैक्ट्री स्थापित करने के लिए पहली बार अंग्रेज भारत आए थे, ध्यान रखिएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। सभी एनसीईआरटी से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।